हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 7 ज़बरदस्त एकदम धमाकेदार स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जो कि बेगिनर्स के लिए। अगर आप बेगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, आप अपनी अंग्रेजी को धुआंधार तरीके से सीख कर बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, पहला स्ट्रक्चर हम लोग सीखने वाले हैं। जब भी हमें कहना हो कोई काम करना ठीक नहीं है, या ठीक है, या ठीक बात है, या सलाह देने योग्य है, तो इस बारे में हम लोग आज जानेंगे कि जब कहना हो किसी काम के बारे में कि उचित है, ठीक है, या ठीक बात है, ऐसा करना ठीक बात है, ठीक है, उचित है, इसके लिए हम लोग इट्स एडवाइजेबल फॉर का यूज करेंगे, या फिर इट्स एडवाइजेबल टू का यूज करेंगे। लेकिन एडवाइजेबल फॉर का यूज कहाँ करेंगे? जब हमें बोलना हो तुम्हारे लिए, उसके लिए, मेरे लिए, अपने लिए, तब एडवाइजेबल फॉर का यूज करेंगे। एडवाइजेबल टू का यूज तब करेंगे जब कोई काम डायरेक्ट हमें सीधा बोलना हो, कोई काम करना अच्छा है, या करने सलाह देने योग्य है, या फिर कोई काम करना उचित है, तब एडवाइजेबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले सेंटेंस की। और आपके लिए सुबह में एक्सरसाइज करना उचित है, ठीक है, सलाह देने योग्य है। इट्स एडवाइजेबल फॉर यू टू टेक एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। पैदल चलना अच्छी बात है या उचित है। इट्स एडवाइजेबल टू वॉक ऑन फुट। सुबह में पानी पीना अच्छा है या अच्छी बात है या उचित है। इट्स एडवाइजेबल टू ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग। वहां जाना तुम्हारे लिए उचित है। इट्स एडवाइजेबल फॉर यू टू गो देयर। यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है क्योंकि तुम्हारे लिए है, तो फॉर यू, मेरे लिए, फॉर मी। उससे मिलना उचित है या अच्छा है। इट्स एडवाइजेबल टू मीट हिम। उसके पास अकेले जाना उचित है या अच्छा है। इट्स एडवाइजेबल टू गो टू हिम अलोन। यह उचित है या यह अच्छा है, यह सलाह देने योग्य है कि वे लोग इस मैदान में हम लोगों के साथ क्रिकेट खेलें। इट्स एडवाइजेबल फॉर देम टू प्ले क्रिकेट विद अस इन द फील्ड, या इन द प्लेग्राउंड, या इन दिस प्लेग्राउंड, इन दैट प्लेग्राउंड, अकॉर्डिंग टू नीड यू कैन यूज। इंग्लिश स्पीकिंग सीखना उचित है। इट्स एडवाइजेबल टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। तुम्हारे लिए सुबह सवेरे उठना उचित है या ठीक है या अच्छा है या अच्छी बात है। इट्स एडवाइजेबल फॉर यू टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। Let us move on to our next sentence, and our next structure is, whenever we have to speak in English, these Hindi sentences, शराब पीना उचित नहीं है या शराब पीना ठीक नहीं है, किसी को गाली देना ठीक नहीं है या ठीक बात नहीं है, या अच्छा नहीं है या अच्छी बात नहीं है, गंदा टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक बात नहीं है। इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है, सलाह देने योग्य नहीं है, इस तरह की बात को बोलने के लिए नॉट एडवाइजेबल का यूज करेंगे। नॉट एडवाइजेबल या फिर इसकी जगह इन एडवाइजेबल का यूज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, आइए जानते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो हम लोग कहेंगे इट्स नॉट एडवाइजेबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमें सीधा सीधा कहना हो कोई काम करना अच्छा नहीं है या अच्छी बात नहीं है या ठीक नहीं है, तो इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट एडवाइजेबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इट्स इन एडवाइजेबल टू, यानी कि आप नॉट वाले स्ट्रक्चर को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इन एडवाइजेबल टू का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, शराब पीना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, सलाह देने योग्य नहीं है, उचित नहीं है। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू ड्रिंक लीकर, या फिर यूं कहेंगे इट्स इन एडवाइजेबल टू ड्रिंक लीकर।
गंदी या गंदा या भद्दा टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है या अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू पास और मेक अ ल्यूड रिमार्क्स, या फिर यूं कहेंगे इट्स इनएडवाइजेबल टू मेक अ ल्यूड रिमार्क्स। लड़कियों और महिलाओं को छेड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू molest girls and women, या फिर यूं कहेंगे इट्स इनएडवाइजेबल फॉर यू टू molest गर्ल्स एंड women। उसे गाली देना उचित नहीं है या ठीक नहीं है। इट्स इनएडवाइजेबल, या फिर यूं कहेंगे इट्स नॉट एडवाइजेबल टू अब्यूज हिम। लड़कियों को तंग करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है, या ठीक बात नहीं है, अच्छा बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है। आप अपने सेंस के अनुसार इसे बोल सकते हैं। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू पेस्टर गर्ल्स अगेन एंड अगेन। बार बार लड़कियों को तंग करना अच्छा नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें अपने सेंटेंस में ये कहना हो कि मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें यहाँ सही सलामत देखकर बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ, तो बहुत खुश के लिए डिलाइटेड टू का यूज करेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि हमें कैसे यूज करना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डिलाइटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स के साथ हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। और पहला सेंटेंस है, हम लोग तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। इसके लिए कहेंगे वी आर डिलाइटेड टू सी यू हेयर, वी आर डिलाइटेड टू सी यू हेयर। मैं अपने बच्चों को यहाँ पाकर बहुत खुश हूँ, इसके लिए मैं कहूँगा आई एम डिलाइटेड टू हैव माई किड्स हेयर। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आज आपको यहाँ सही सलामत पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम डिलाइटेड टू हैव यू हेयर सेफ एंड साउंड टुडे। मैं उन लोगों को अपने घर पर देखकर बहुत खुश हूँ, इसके लिए मैं कहूँगा बहुत खुश था। आई वॉज डिलाइटेड टू सी देम एट माई होम। मैं सलीम जैसा दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम डिलाइटेड टू हैव सच अ फ्रेंड लाइक सलीम। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस एंड इट इज, यह मेरी जिंदगी का बेहद खुशी का पल है, क्योंकि इस पल का मैं एक लंबे समय से इंतजार कर रही थी। बोलने वाली कोई लड़की या महिला है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल वर्ड हाईली डिलाइटिंग मोमेंट का यूज करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है बेहद खुशी का पल। दिस इज हाईली डिलाइटिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई हैड बिन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त बनकर बहुत खुश हूँ, इसके लिए मैं कहूँगा आई एम डिलाइटेड टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड। मैं तुमसे विवाह करके बहुत आनंदित हूँ या बहुत खुश हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम डिलाइटेड टू मैरी यू। डिलाइटेड का मतलब बहुत खुश, बहुत आनंदित। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस एंड इट इज, whenever we have to say these sentence in English, कोई काम करना आसान है, जाना आसान है, हंसना आसान है, रोना आसान है, खाना आसान है, पीना आसान है, उसे छेड़ना आसान है। इट्स इजी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, उससे बात करना आसान है, इट्स इजी टू टॉक टू हिम और हर। उससे मिलना आसान है, उससे मिलना आसान है, इट्स इजी टू मीट हिम और हर। उसे मनाना आसान है, इट्स इजी टू परसुएड हिम और हर। इस दीवार को फांदना आसान था, इट वॉज इजी टू जंप ओवर द वॉल। उस जेल की दीवार को फांदना उस कैदी के लिए आसान था, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज इजी फॉर दैट प्रिजनर टू जंप ओवर द वॉल ऑफ दैट जेल। अच्छी नौकरी पाना आसान है, इसके लिए कहेंगे इट्स इजी टू गेट अ गुड जॉब।
इन दिनों यहाँ तक कि बिहार में भी अच्छी नौकरी पाना अब आसान है। It's easy to get a good job even in Bihar these days now. Let us move on to our next sentence. Next है structure. जब भी कहना हो कोई काम करना मुश्किल है, इसके लिए हम लोग इट इज प्रेजेंट के लिए, इट वॉज पास्ट के लिए, उसके बाद डिफिकल्ट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अपने सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस, जाना आसान है। जाना आसान है, इट इज डिफिकल्ट टू गो। इस काम को करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क। इट इज डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क। उससे बात करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू टॉक टू हिम या टॉक टू हर। इस भार को उठाना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू लिफ्ट दिस वेट। उसे मनाना आसान नहीं है, बल्कि उसे मनाना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी टू परसुएड हिम, ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स डिफिकल्ट टू परसुएड हिम। दोनों स्ट्रक्चर को एक ही सेंटेंस में ऐड कर दिया गया। उसे डिनर पर अपने साथ ले जाना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू टेक हर फॉर द डिनर विद मी। विद मी मतलब अपने साथ। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। जब भी हमें कहना हो अपने सेंटेंस में, इसमें ज़्यादा बोलने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें जश्न मनाने वाली क्या, तो आइए सीखते हैं इसे बोलने के लिए हम लोग इसे कैसे बोलेंगे। हम लोग व्हाट इज देयर टू का यूज करेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले प्रेजेंट के लिए व्हाट के बाद इज का यूज करेंगे, पास्ट के लिए वाज का यूज करेंगे, उसके बाद देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। व्हाट इज या व्हाट वाज देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अबाउट इन दिस या अबाउट इन दैट का यूज करके हम लोग अपने सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो हम लोग कहेंगे व्हाट इज देयर टू लाफ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज देयर टू क्राई। इन दिस इन दैट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ऐसे बोलना व्हाट इज देयर से, तो भी इसमें का सेंस आपका इसी सेंटेंस से, इसी स्ट्रक्चर से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें डांस करने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू डांस अबाउट इन दिस, या फिर यूं कहेंगे व्हाट इज देयर टू डांस। इसमें क्रिकेट खेलने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू प्ले क्रिकेट। इसमें क्रिकेट नहीं खेलने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर नॉट टू प्ले द क्रिकेट। इसमें ज्यादा बोलने वाली क्या बात थी, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट वाज देयर टू स्पीक टू मच, या फिर यूं कहेंगे व्हाट वाज देयर टू स्पीक सो मच। इसमें गुस्सा दिखाने वाली क्या बात थी, मैं तो तुमसे अच्छे से बात कर रहा था ना, तो हम लोग कहेंगे व्हाट वाज देयर टू शो एंगर, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू नाइसली, राइट। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, मैं यहाँ हूं ना, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज देयर टू वरी, आई एम हेयर विद यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो सब्जेक्ट ने कोई काम किया होगा, ये एक संभावना है कि सब्जेक्ट ने यह काम किया होगा। मैं इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, यह सिर्फ एक संभावना है। मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से इस तरह के सेंटेंस को बनाया जाता है। पहला सेंटेंस, उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड। उसने शादी कर लिया होगा, ही मे हैव गॉट मैरिड, ही मे हैव गॉट मैरिड। वह कहीं गया होगा, ही मे हैव गॉन समवेयर, ही मे हैव गॉन समवेयर। किसी ने उसे पीटा होगा, समवन मे हैव बीटन हिम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में या होता, ई होती, ये होते लगा रहे, जैसे तुमने पढ़ाई किया होता,
तुम मुझसे मिले होते, तुम वहाँ गए होते। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वह आ गया होता, ही माइट हैव कम। वह सो गया होता, ही माइट हैव स्लेप्ट। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। उसने इसे चुरा लिया होता, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही माइट हैव स्टोलन इट। उसने तुमसे शादी कर लिया होता, ही माइट हैव मैरिड यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।